हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। हम लोग क्राउन हिस्ट्री से मॉडर्न भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भारत में समाचार पत्रों का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसने 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट था। इसको किसने प्रकाशित किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया था। सबसे पहले तो आपको इसको याद रखना है। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की और संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो जितने भी पॉइंट है सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन कौन से पत्र का प्रकाशन किया गया था? तो याद रखिएगा, संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मिरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट में है, मिरात उल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। जाम ए जहानुमा उर्दू का और बम्बई समाचार गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। तो याद रखिएगा, मिरात उल अखबार किस भाषा में था? फारसी भाषा में। जाम ए जहानुमा उर्दू में था और बम्बई समाचार गुजराती भाषा का अखबार था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 ईस्वी में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंत मार्तंड था। तो याद रखिएगा, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन कानपुर से 1826 ईस्वी में किसने किया था? जुगल किशोर ने किया था। कृष्णोदास पाल जो हिंदू पैट्रियट के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। देखिए ये लूसेंट में नहीं होगा, इस तरह से एकदम बिल्कुल नहीं होगा लूसेंट में। कृष्णोदास पाल जो हिंदू पैट्रियट के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तिलक ने अंग्रेजी में, मराठा एवं मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया था। याद रखिएगा, मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। और मराठी केसरी भाषा में एक पत्र था, जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तिलक के द्वारा किया गया था। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र था दिग्दर्शन। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दिग्दर्शन था। मालवीय मकरंद उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो याद रखिएगा, मकरंद उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? तो याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय लिखते थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रेस के विरुद्ध कौन कौन से प्रतिबंध लगाया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रेस अधिनियम 1799। प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 आया, जिसमें वेलेस्ली द्वारा लाए गए इस अधिनियम ने सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। 1818 ईस्वी में हेस्टिंगस ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। तो याद रखिएगा, कौन लागू किया था, कौन समाप्त किया था? इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 में आया था। इसमें देखिए क्या हुआ कि एडम्स के कार्यकाल में, लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 किसके कार्यकाल में आया था? जॉन एडम्स के कार्यकाल में आया था, जिसमें मुद्रक तथा प्रकाशन को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य था। उसके बाद आता है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम 1835। चार्ल्स मेटकॉफ के समय में यह एक उदार अधिनियम था। याद रखिएगा, यह एक उदार अधिनियम था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया लॉर्ड लिटन के समय में 1878 ईस्वी में। इसे गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 ईस्वी में। किसके समय में आया था? लॉर्ड लिटन के समय में आया था। इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट कहा गया या मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा गया। इसमें मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था, इसमें ऐसा प्रावधान था। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर एक्ट 1908 ईस्वी में,
जो समाचार पत्र हिंसा या हत्या को बढ़ावा देते थे उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती थी। उसके बाद आता है इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय में। इसका उद्देश्य 1910 के प्रेस संबंधी नियम को पुनः लागू करना था। तो याद रखिएगा कौन कौन सा एक्ट किसके कार्यकाल में आया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। भारत में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र को अब हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहला है बंगाल गजट, जिसके संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की थे। बंगाल गजट का स्थापना कब हुआ था? 1780 ईस्वी में कलकत्ता में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। सब याद आपको नहीं रखना है फ्रेंड्स, कुछ आपको याद रखना है। सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जिसके संस्थापक जेम्स अगस्टस हिक्की थे। 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था कलकत्ता में और ये मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में था। उसके बाद आता है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के संस्थापक कौन थे? मार्शमैन थे। इसकी स्थापना 1818 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ये भी बंगाली भाषा में था, याद रखिएगा। समाचार दर्पण किस भाषा में था? बंगाली भाषा में था, जिसके संस्थापक थे मार्शमैन। 1818 ईस्वी में कलकत्ता में किए थे। उसके बाद आता है दिग्दर्शन। दिग्दर्शन के भी संस्थापक कौन थे? मार्शमैन थे। इसकी स्थापना भी 1818 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, बंगाली भाषा में। फिर आता है संवाद कौमुदी, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी की स्थापना 1821 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, बंगाली भाषा में हुआ था। याद रखिएगा संवाद कौमुदी की स्थापना 1821 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाली भाषा में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर आता है बॉम्बे समाचार, जिसके संस्थापक थे फरदून जी। बॉम्बे समाचार की स्थापना 1822 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। इसके किस भाषा में था? गुजराती भाषा में था। फिर आता है राष्ट्रगोप्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रगोप्तर जो था एक समाचार पत्र था, जिसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। राष्ट्रगोप्तर के स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई में 1851 ईस्वी में, गुजराती भाषा में हुआ था। तो याद रखिएगा। फिर आता है सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश के संस्थापक कौन थे? करशन दास भूल जी थे। सत्य प्रकाश की स्थापना 1852 ईस्वी में अहमदाबाद में गुजराती भाषा में किया गया था। फिर आता है बम्बई दर्पण। बम्बई दर्पण के संस्थापक थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। बम्बई दर्पण समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर, जिसकी स्थापना 1832 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, मराठी भाषा में हुआ था। फिर आता है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर समाचार पत्र के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर एवं मदन मोहन घोष। इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1862 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, अंग्रेजी भाषा में हुआ था। फिर आता है इंदु प्रकाश। इंदु प्रकाश के संस्थापक थे राणा डे। इंदु प्रकाश समाचार पत्र की स्थापना 1861 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, मराठी भाषा में। फिर आता है नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र, जिसके संस्थापक VN मांगलिक थे। नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र की स्थापना 1864 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है अमृत बाजार पत्रिका, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना 1868 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जो कि बंगाली और अंग्रेजी भाषा का था। फिर आता है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सोम प्रकाश समाचार पत्र की स्थापना 1859 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, बंगाली भाषा में। फिर आता है दी हिंदू। दी हिंदू के संस्थापक कौन थे? वी राघवचारी थे, इसको याद रखिएगा। दी हिंदू के संस्थापक थे वी राघवचारी। 1878 ईस्वी में मद्रास में इसका स्थापना हुआ था। ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। केसरी और मराठा। केसरी और मराठा के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। ये किस भाषा का समाचार पत्र था? तो याद रखिएगा केसरी मराठी भाषा का था और मराठा अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। फिर आता है बंगाली। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली समाचार पत्र की स्थापना कलकत्ता में 1879 ईस्वी में किया गया था। बंगाली समाचार पत्र जो था मुख्यतः अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। फिर आता है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा की स्थापना संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कवि वचन सुधा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कवि वचन सुधा समाचार पत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1867 ईस्वी में किया गया था। यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। फिर यंग इंडिया समाचार पत्र की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में 1919 ईस्वी में किया था। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। नवजीवन समाचार पत्र की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था 1919 ईस्वी में अहमदाबाद में। नवजीवन हिंदी एवं गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। फिर हरिजन समाचार पत्र की स्थापना संस्थापक कौन थे? गांधी जी।
हरिजन समाचार पत्र की स्थापना 1933 ईस्वी में पुणे में किया गया था। ये हिंदी और गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदी पैट्रियट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ये कब शुरू हुआ था? 1855 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में। पायोनीर समाचार पत्र के संस्थापक थे जूलियन रॉबिन्स। पायोनीर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जूलियन रॉबिन्स थे। इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है बंग दर्शन। बंग दर्शन के संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंग दर्शन समाचार पत्र के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था बंगाली भाषा में। फिर आता है ट्रिब्यून। ट्रिब्यून समाचार पत्र के संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया। ट्रिब्यून समाचार पत्र की स्थापना 1877 ईस्वी में लाहौर में हुआ था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है सुधारक। सुधारक समाचार पत्र के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण आगरकर। सुधारक समाचार पत्र की स्थापना 1888 ईस्वी में बम्बई में हुआ था मराठी भाषा में। फिर आता है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन समाचार पत्र के संस्थापक थे रॉबर्ट्स नाइट, जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संस्थापक थे गांधी जी, जिसकी स्थापना 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में किया गया था। फिर आता है इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है वंदे मातरम समाचार पत्र, जिसके संस्थापक थे अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना कलकत्ता में 1906 ईस्वी में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है युगांतर। युगांतर समाचार पत्र की स्थापना वरिंदर घोष एवं भूपेंद्र घोष के द्वारा 1906 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था बंगाली भाषा में। फिर आता है वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना लाला हरदयाल एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1909 ईस्वी में पेरिस में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है गदर समाचार पत्र की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, जिसकी स्थापना 1913 ईस्वी में बम्बई में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र की स्थापना 1914 ईस्वी में बम्बई में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक भी एनी बेसेंट थी, जिसकी स्थापना 1914 ईस्वी में बम्बई में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है हिंद केसरी। हिंद केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे गंगा प्रसाद गुप्त। हिंद केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1914 ईस्वी में काशी में किया गया था हिंदी भाषा में। फिर आता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक थे श्रीनिवास शास्त्री, जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में मद्रास में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स के संस्थापक थे के.एन. पनिक्कर, जिसकी स्थापना 1922 ईस्वी में बम्बई में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक थे सच्चिदानंद सिन्हा। सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में किया गया था अंग्रेजी भाषा में। फिर आता है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना दिल्ली में 1938 ईस्वी में किया गया था अंग्रेजी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये था हमारा फ्रेंड्स समाचार पत्रों का विकास। कौन कौन से समाचार पत्र किसके के संस्थापक कौन थे और कब कहाँ इसकी स्थापना हुआ था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण आंदोलन एवं विद्रोह। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।